स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सहायक क्रिया। ठीक है, क्रिया इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि क्रिया किसे कहते हैं। जो भी वाक्य के अंत में आता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब सहायक क्रिया किसे कहा जाता है। सहायक क्रिया कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। मतलब कि सहायक क्रिया पहचानने के लिए हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको नियम दिए हुए हैं। वाक्य के अंत में सहायक क्रिया होती है। ठीक है, जो भी वाक्य होगा उसके अंत में जो क्रिया होगी वही हमारी सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना आवश्यक है। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पे आप जो भी लास्ट वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। और उसके पहले जो क्रिया आई है वो क्या हो जाएगी, यानी हो मतलब होना, होना आपका क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया। तो ये हो गई सहायक क्रिया और ये हो गई मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया आना आवश्यक है। ज़्यादातर वाक्य सामान्य भूतकाल में होता है, अर्थात वाक्य के अंत में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा आती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आ की मात्रा है। ठीक है, उसी तरह वाक्य के अंत में आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा ही दिखाई देगी ज़्यादातर जगह। ठीक है, कई वाक्य में है, था, थी, थे आता है। और जहाँ पर आपको है, था, थी, थे दिखेगा वहाँ पर आपको लास्ट में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा नहीं दिखाई देगी। तो वहाँ पे आपको उस जगह पे क्या रहेगा, है, था, थी, थे। तो है, था, थी, थे के लिए होना क्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब कि ये जो वर्ड है ये किसका है, ये होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, होना। उदाहरण देखेंगे, गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया। तो वाक्य के अंत में आ की मात्रा आई है और जो गया वर्ड है वो हमारा क्या है, सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया के पहले हो करके जो होना है ये एक मुख्य क्रिया है। इस वाक्य में हो, होना मुख्य क्रिया है तथा गया मतलब जाना सहायक क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी। तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं पड़ी क्या हो जाएगा आपका, सहायक क्रिया। ठीक है, और तथा आपका दौड़ना क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया। तो दौड़ आपका दौड़ना मुख्य क्रिया तथा पड़ी यानी पढ़ना सहायक क्रिया। जो लास्ट में आता है वो सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के पहले जो क्रिया आती है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ सहायक क्रिया पहचानने के लिए कहा जाएगा या तो सहायक क्रिया का वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा। क्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं चुनकर लिखो। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ सहायक क्रिया पहचान कर लिखना होता है, लेकिन सिर्फ पहचानना नहीं होता है। इसको कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, ये तो हमें पता है कि लास्ट वर्ड हमारा क्या है, सहायक क्रिया है। तो वो वर्ड लिखना है और उसका मूल शब्द यानी आया मतलब आना। तो आना क्या हो जाएगा आपका, सहायक क्रिया। तो आपको ऐसे सहायक क्रिया लिखना है। दूसरा, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। गए, गए यानी जाना, सहायक क्रिया। बहुत ही आसान है ये। लक्ष्मी को बेच दो। दो, दो यानी देना, सहायक क्रिया। जो भी लास्ट वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। बच्चे मेज पर चढ़कर खेलने लगे। लगे, लगे यानी लगना, सहायक क्रिया। रहमान ने कितनी बेदर्दी से पीटा है तो है मतलब होना, वो भी आपका क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। और एक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सहायक क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करो। तो कैसे करना है देखिए, मैंने बताया था नियम का यहाँ पर लागू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स इसमें कट जाएगा। जैसे पहला दिया हुआ है देना। देना यानी हम लोग उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दिया या दिए, ठीक है, या दी। तो ऐसे कोई भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वाक्य के अंत में, ये तीनों में से या फिर कुछ भी आ सकता है, लेकिन देना उसका मूल शब्द है। तो क्रोध ने रावण के राज्य को नष्ट कर दिया। तो दिया हमारा तो लास्ट में आ गया और उसके पहले मुख्य क्रिया होना आवश्यक है। तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी, कर क्या हो जाएगी हमारी मुख्य क्रिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करके लिखो। तो इसको इसी तरह आपको करना है। आगे का एग्जाम्पल दिए, गया। गया यानी अगर आपको जाना, ठीक है, जाना। बालक भूमि पर लेट गया। गया आपका सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के पहले लेटना मुख्य क्रिया आया है और यह आपका सामान्य भूतकाल में यानी कि आ, ई, ए की मात्रा। लगना, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। लगा आ की मात्रा आई है, ठीक है, और उसके पहले सहायक क्रिया रोने। तो रोने आपका क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। पढ़ना, बच्चे खेलते खेलते गिर पड़े।
तो यहाँ पे पढ़े आपका सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया यानी गिरना यानी मुख्य क्रिया हो गई आपकी ये। और पढ़े मतलब कि आपको यहाँ लास्ट में ए की मात्रा, तो या तो आ की मात्रा आपको आनी चाहिए लास्ट में, या ए की मात्रा या ई की मात्रा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए का मात्रा यहाँ पे इस्तेमाल किया। जाना, रमजानी काम में जुट गई, तो यहाँ पे ई की मात्रा आई है। ठीक है, गई आपका सहायक क्रिया हो जाएगा और उसके पहले मुख्य क्रिया होना आवश्यक है, तो जुट मनी जुटना ये आपकी सहायक क्रिया होगी।